Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start the lecture number 10, unit number 2, living organisms. So here we will study about the circulatory system. Last lecture we study about the respiratory system in the humans. ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था जो कि लंग्स के ज़रिए होता था. हमने लंग्स को स्टडी किया था. अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं जो कि हार्ट के ज़रिए होता है. सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है हार्ट के ज़रिए होता है. हमने रेस्पिरेशन में भी पढ़ा था कि किस तरह से ऑक्सीजन जो है वो हार्ट तक जाती है और वहाँ पे फूड जो है वो कन्वर्ट होता है एनर्जी के अंदर और ब्लड जो सर्कुलेट होता है. तो बेसिकली यहाँ पे हम सर्कुलेशन की डेफिनेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली सर्कुलेशन ऑफ द मटेरियल्स में हम ऑक्सीजन्स की बात करेंगे और न्यूट्रिशंस की बात करेंगे, फूड की बात करेंगे. सर्कुलेशन ऑफ द मटेरियल अराउंड द बॉडी टेक प्लेस थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम. जो मूवमेंट होती है, सर्कुलेशन होती है फूड की, मटेरियल्स की, ऑक्सीजन्स की, वो किसके थ्रू होती है? सर्कुलेटरी प्रोसेस होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम्स के ज़रिए होता है. इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं, बेसिक्स जो पार्ट्स, मेन पार्ट्स हैं, उनमें हार्ट है. हार्ट के अंदर हमें आर्टरीज़ मिलती हैं, कैपिलरीज़ मिलती हैं और वेन्स मिलती हैं. आर्टरीज़, कैपिलरीज़ और वेन बेसिकली ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि मैंने पहले भी आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया था कि जो लंग्स होते हैं वो ब्लड कैपिलरीज़ जो आपको यहाँ पे शो हो रही हैं उसके साथ अटैच होते हैं. जो ऑक्सीजन्स हैं जो जब लंग्स के ज़रिए, लेफ़्ट लंग्स के ज़रिए ब्लड कैपिलरीज़ के अंदर जाते हैं, वहाँ से वो ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनके अंदर जाता है. वहाँ पे ऑक्सीजनेशन जो थी, एक प्रोसेस था, वो ऑक्सीडाइज़ होता है. फूड जो हमारे सेल्स के अंदर फूड होता है वो जब ऑक्सीडाइज़ होता है तो वहाँ पे जो हमारा फूड जो हमें अनहाइजीनिक होता है, जो फूड जो हमारा वेस्टेड होता है वो गैसेस प्रोड्यूस करता है. गैसियस प्रोसेस होता है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है जिसमें गैस प्रोड्यूस होती है. वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते थे और वो जो ब्लड था, ब्लड सेल्स, वो क्या करता था? दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है वो वापस लंग्स के अंदर जाता है और लंग्स से वो एक्सक्रीट होता है, एक्सेल होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सूरत में. अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हमने जैसे कि पढ़ा जो उसका मेन पार्ट है वो हार्ट है. हार्ट के ज़रिए होती है सर्कुलेटरी सिस्टम. हार्ट के अंदर हमें आर्टरीज़ मिलती हैं, कैपिलरीज़ मिलती हैं और वेन्स मिलती हैं. और यहाँ पे हम डायग्राम्स को स्टडी करने जा रहे हैं. ये हार्ट की डायग्राम आपको शो की गई है. यहाँ पे आप देखें ये वेन्स हैं और साथ आपको ये वेन्स आपको शो किया गया है. ये वेन है, ये आर्टरीज़ हैं. उसके बाद ये आर्ट्रिया है. ये यहाँ पे एक लेफ़्ट आर्ट्रियम होता है और एक राइट आर्ट्रियम आपको मिलता है ह्यूमन्स हार्ट के अंदर. और उसके अलावा ये वेंट्रिकल्स होते हैं. ये आपको लेफ़्ट वेंट्रिकल्स मिलेगा और ये राइट वेंट्रिकल मिलेगा. ठीक है. ये डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं प्लांट्स के, ह्यूमन्स हार्ट्स के अंदर पाए जाते हैं. तो अब हम देखते हैं कि आर्टरीज़ और वेन्स का क्या काम होता है. जो आर्टरीज़ हैं जो कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द अदर ऑर्गन्स. यहाँ से जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या करता है? यहाँ से मूव करता हुआ बाहर आर्टरीज़ के ज़रिए बाहर निकल जाता है. कैरी ब्लड ये पूरे बॉडी ऑर्गन्स के जहाँ जहाँ पर भी ब्लड की ज़रूरत होती है ये पूरी बॉडी को सप्लाई करता है. और यहाँ पे वेन है. वेन क्या करती हैं? कैरी ब्लड टू द हार्ट. ये ब्लड कैपिलरी से ब्लड को लेती हैं और हार्ट के अंदर एंटर करवाती हैं. ठीक है. ये ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन को और ब्लड जो सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करेंगे. उसके बाद जो ब्लड सेल्स हैं वो हार्ट के अंदर एंटर होंगे. तो जो आपको हमारी वेन्स नज़र आती हैं, हार्ट की वेन्स देखें तो हमें ब्लू और रेड कलर की 2 वेन्स नज़र आ रही होती हैं. तो इसमें जो ब्लू कलर आपको जो वेन्स का नज़र आता है उन्हें वेन्स बोलते हैं और रेड कलर्स की जो आपको वेन्स नज़र आ रही होती हैं उनको ब्लड वेसल्स बोलते हैं और आर्टरी बोलते हैं. ब्लड वेसल्स होती हैं जो जहाँ तक आपको ऑक्सीजन पहुँचता है वो चीज़ जो है वो आपको ब्लू कलर की नज़र आएंगी. और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो आपको ब्लड सेल्स जो हैं वो हमारे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको आर्टरीज़ के ज़रिए पूरी बॉडी तक जो हमारी जो आर्टरीज़ ब्लड वेसल्स होते हैं जिनमें हमने पढ़ा था कि क्या क्या होते हैं. आर्टरीज़, वेन्स और कैपिलरीज़ होती हैं. और जो हमारी वेन्स होती हैं उसके ज़रिए से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आर्टरीज़ के ज़रिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारी आर्टरीज़ के ज़रिए से पूरी बॉडी को सप्लाई होता है. और वेन्स जो है वो ब्लड को कैरी करती है. इसके 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के. तो हम अगर हम आर्टरीज़ के बारे में स्टडी करें तो हम पढ़ते हैं हार्ट जो है
इसका मस्कुलर ऑर्गन होता है ह्यूमंस का, जो कि सेंटर ऑफ द चेस्ट के सेंटर में आपको मिल नज़र आता है। उसके अलावा इट हैज़ अ 4 चैम्बर, द अपर 2 चैम्बर्स और द आर्ट्रिया आर द थिन वॉल वाइल द लोअर 2 चैम्बर्स और द वेंट्रिकल्स आर थिक वॉल। ये जो आपको ऊपर आर्ट्रिया नज़र आ रहा है, ये आर्ट्रिया जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या होता है, ये अपर 2 चैम्बर्स होते हैं और ये थिन वॉल पे कंसिस्ट होते हैं। उसके अलावा जो आपको लोअर 2 चैम्बर्स नज़र आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला, जिसमें आपको बताया था राइट और लेफ़्ट वेंट्रिकल्स होते हैं। इसी तरह से राइट और लेफ़्ट आर्ट्रिया भी होते हैं। 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के। तो बाय पंपिंग एक्शन जो होता है हार्ट के अंदर होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सर्कुलेटेड होता है ऑल दी पार्ट ऑफ द बॉडी, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फ्रॉम द सेल इज टेकन टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड फॉर गेटिंग फ्रेश ऑक्सीजन। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हार्ट के अंदर वो पूरी बॉडी के अंदर कैरी करेगा बाय आर्टरीज़ के ज़रिए, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारी ब्लड कैपिलरीज़ के ज़रिए लंग्स के अंदर जाता है, और दोबारा से हमारा जहाँ से हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया होता है वहाँ से हम एक्सेल करते हैं बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए। जो हमने अभी लास्ट में पढ़ा, रेस्पिरेशन प्रोसेस के ज़रिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को दोबारा से अपनी बॉडी से एक्सेल करवाते हैं। और इसके बाद हम वेन्स के बारे में पढ़ें तो वेन इज़ अ ब्लड वेसल्स। जैसे मैंने बताया था ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनमें क्या क्या होते हैं, आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं और वेन्स होती हैं। वेन्स का क्या काम होता है, ये क्या करती हैं, वेन इज़ अ ब्लड वेसल दैट टेक प्लेस ब्लड फ्रॉम एन ऑर्गन्स टू द हार्ट। ऑर्गन जो है वो ये जो ब्लड वेसल्स की जो ऑर्गन्स है वेन जो है वो ब्लड कैरी करती हैं, और ये फ्रॉम एन ऑर्गन टू द हार्ट के अंदर ब्लड को कैरी करती हैं। जो इसके अलावा जो रेनल्स वेन्स होती हैं, हमारी जो किडनीज़ की वेन्स होती हैं, वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो वहाँ पे वापस जो कंटिन्यूसली प्रोसेस हो रहा होता है, सर्कुलेशन होती है ब्लड सेल्स की, जो ब्लड पूरी बॉडी में मूव कर रहा होता है। एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो वेन के ज़रिए आपस में जो होता है रेनल वेन्स जो होती हैं वो ब्रिंग करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट को वापस पहुंचा रही होती हैं, जहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होता है, और वो उसके बाद ह्यूमंस के ट्रैकिया पार्ट्स में जाके उसके बाद एक्सेल हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो ह्यूमन को नहीं चाहिए होती है, जो प्लांट्स बाद में यूज़ करते हैं अपने फूड बनाने के लिए। उसके बाद जो थर्ड है वो ब्लड वेसल्स, जिसकी यहाँ पे हमने बात की, वो ब्लड कैपिलरीज़ हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कैपिलरीज़ अ वेरी थिन वॉल ब्लड वेसल्स होती हैं विच फॉर्म अ कनेक्शन बिटवीन एन आर्टरी एंड अ वेन इन एन ऑर्गन। आर्टरी और वेन्स जो होती हैं इनके दरमियान में जो थिन लेयर्स होती हैं, ब्लड वॉल्स, कैपिलरी वॉल्स होती हैं, जो कि बेसिकली लंग के साथ अटैच होती हैं, वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन्स को लेके आती हैं, वेन्स और आर्टरीज के साथ अटैच होती हैं। ब्लड कैपिलरीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ह्यूमंस सर्कुलेटरी सिस्टम में, फूड और न्यूट्रिशंस और ऑक्सीजन्स को मूव करवाने के लिए, सर्कुलेट करवाने के लिए। तो ये पूरा पार्ट हमने पढ़ा है सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस हार्ट।